बड़े बड़े गेंदबाजों के करियर का जो कर दे अंत, नाम है उसका ऋषभ पंत। स्वागत है आपका ऋषभ पंत की अनसुनी कहानी के इस एपिसोड में। ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बहुत कम वक्त में बुलंदियों को छू लिया है, जो 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ चुका था, जिसने गुरुद्वारे में रहकर रोटियां बेली, लोगों की सेवा की। गुरुद्वारे में रहना पड़ा क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे। लंगर खाकर अपना गुजारा किया। दिल्ली में नहीं काम चला तो राजस्थान जाकर क्रिकेट खेला। राजस्थान में काम नहीं बना, वापस दिल्ली से आकर क्रिकेट खेला, लेकिन कभी भी टीम इंडिया से खेलने की उम्मीद नहीं छोड़ी। और उसके बाद ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए जो भारत के इतिहास के बड़े बड़े विकेट कीपर्स तक नहीं कर पाए, चाहे वो धोनी हो, चाहे कोई भी हो। ऐसे ऐसे कीर्तिमान आज ऋषभ पंत ने अपने नाम कर लिए हैं। तो ऋषभ पंत की संघर्ष के शून्य से सफलता के शिखर तक की कहानी आखिरकार क्या है, यह जानना है तो इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिएगा। कई सारे क्रिकेटर्स की तरह पंत की शुरुआती जिंदगी भी संघर्षों से भरी रही थी। पंत को बहुत छोटी उम्र में ही अपनी मां के साथ उत्तराखंड से दिल्ली आना पड़ा, लेकिन उनके पास यहां रहने का कोई ठिकाना नहीं था। यहां तक कि उनके पास खाना खाने के पैसे तक नहीं थे। लेकिन एक चीज थी, वो था एक मजबूत इरादा ऐसा जो लोहे को भी पिघला दे। पंत हर हाल में अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहते थे। इसीलिए जब उन्हें आसरा कहीं नहीं मिला तो उन्होंने मोतीबाग के गुरुद्वारे में रहने का फैसला किया। उनकी मां गुरुद्वारे में सेवा करती और दोनों लंगर का ही खाना खाते। पंत ने एक बार खुद बताया था, सुबह में रोडवेज की बस चलती थी। सुबह के 2 या 2:30 बजे मैं बस पकड़ता था। सर को बोलता था कि मैं दिल्ली में ही हूँ। बस से उतरकर सीधे प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाता था। उस समय हाईवे नहीं बना था। उत्तराखंड से दिल्ली जाने में 6 घंटे लगते थे। मैं दिल्ली भी आता था तो फिक्स नहीं था कि रुकना कहाँ है। मैं गुरुद्वारे में अकेले रुक जाता था। वहाँ पर एक वीडियो गेम पार्लर था। रात को 1-2 घंटे वीडियो गेम खेलता था। पार्लर वाले से अच्छी बातचीत हो गई थी। मैं वहाँ हमेशा जाता था, इसीलिए उसके यहाँ सो जाता था। मुझे मम्मी और पापा अकेले नहीं आने देते थे। मम्मी मेरे साथ आती थी। वो प्रैक्टिस के दौरान क्या करती, इसीलिए गुरुद्वारे में लोगों की सेवा करती थी। वहाँ पर सबकी मदद करती थी। हम सभी बचपन में सपने देखते हैं और ये ठानते हैं कि हम बड़े होकर कुछ करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बनेंगे। लेकिन ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो सपने को हकीकत में बदल पाते हैं। पंत उन्हीं में से एक हैं। उत्तराखंड के छोटे से शहर में जन्मे पंत के लिए क्रिकेटर बनने के सपने को हकीकत में बदलना बिल्कुल आसान नहीं था। जिस समय वो क्रिकेट सीख रहे थे उस वक्त उत्तराखंड में इस खेल का कोई भविष्य नहीं था। ऐसे में क्रिकेट के गुर सीखने के लिए पंत को महज 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ना पड़ा। वो उत्तराखंड से दिल्ली आ गए और तारक सिन्हा की कोचिंग में सोनेट क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की। पंत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। हालांकि वो डटे रहे और हार नहीं मानी। दिल्ली में कंपटीशन बहुत ज्यादा था तो कोच तारक सिन्हा की सलाह पर वो राजस्थान चले गए। पंत ने राजस्थान में अंडर 14 और अंडर 16 स्तर के टूर्नामेंट खेले, लेकिन बाहरी होने की वजह से एक दिन उन्हें अकेडमी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद राजस्थान में उनके खेलने की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो गयी। हालांकि पंत उस समय महिपाल लोमरोर के साथ खूब रन बना रहे थे। महिपाल लोमरोर बाद में राजस्थान के कप्तान बने और आज राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा हैं। उस समय इन दोनों खिलाड़ियों की जोड़ी को जय वीरू का नाम मिला था। जब पंत अपने सपने को साकार करने के बेहद करीब थे, तभी उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। आईपीएल 2017 के दौरान उनके पिता की रुड़की में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो फौरन उत्तराखंड के लिए रवाना हुए। लेकिन क्रिकेट के जुनून और अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए पंत सिर्फ 2 दिन बाद ही वापस लौट गए और आरसीबी के खिलाफ मैच में 33 गेंदों पर शानदार अर्धशतक जड़ दिया। पंत जितना क्रिकेट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, उतना ही अपनी कथित गर्लफ्रेंड्स को लेकर भी। कभी उनका नाम युवा एंटरप्रेन्योर ईशा नेगी के साथ जुड़ा तो कभी मशहूर अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के साथ। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला एक दूसरे को डेट कर रहे थे। कई बार मीडिया में बचते बचाते दोनों को एक साथ देखा भी गया। हालांकि दोनों की तरफ से खुलकर इस रिलेशनशिप को कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। यहाँ तक खबर आई थी कि किसी बात पर नाराज होकर ऋषभ ने व्हाट्सएप पर उर्वशी को ब्लॉक कर दिया था और इसके बाद ही दोनों लोग दूर होते चले गए। लेकिन पंत ने अपनी लव लाइफ को लेकर कभी भी पब्लिक डोमेन में कोई भी बात नहीं बताई। हाल ही में उनका उर्वशी के साथ सोशल मीडिया पर एक कोल्ड वॉर भी सुर्खियों में रहा।
जिसमें दोनों ने बिना नाम लिए एक दूसरे पर खूब वार किए थे। उर्वशी रौतेला का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ। इसमें उन्होंने कहा कि मैं वाराणसी से शूटिंग कर दिल्ली आई थी, जहां मेरा शो होना था। 10 घंटे की शूटिंग के बाद जब मैं वापस होटल पहुंची तो थक गई थी और सो गई थी। मिस्टर आरपी आए और वो लॉबी में मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने 17 बार मुझे कॉल किया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने उनसे बात की और कहा कि जब आप मुंबई में आओगे तो हम लोग दोबारा मिलेंगे। फिर हम वहां मिले भी, लेकिन तब तक मीडिया में ये बातें सामने आ चुकी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट बहुत वायरल हुआ, जिससे ऋषभ पंत का इंस्टा स्टोरी बताया गया। लोगों के मुताबिक वायरल इंस्टा स्टोरी में पंत ने लिखा था, कितना हास्यास्पद है ना कि लोग फेमस होने और हेडलाइंस में बने रहने के लिए इंटरव्यू में झूठ बोलते हैं। ये देखकर दुख होता है कि लोग नेम और फेम के लिए झूठ बोल देते हैं। उन्हें मेरी शुभकामनाएं। मेरा पीछा छोड़ो बहन, झूठ की भी लिमिट होती है। इसके बाद बॉलीवुड अदाकारा उर्वशी रौतेला ने अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर गुरुवार यानी कि 11 अगस्त को आधी रात को लिखा कि छोटू भैया को बैट बॉल खेलना चाहिए। मैं कोई मुन्नी नहीं जो बदनाम हो जाऊं। यंग किड्डो डार्लिंग तेरे लिए। राजस्थान में निराशा हाथ लगने के बाद पंत ने वापस दिल्ली का रुख किया और यहीं पर घरेलू स्तर की क्रिकेट खेलने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पंत के साथ भी ऐसा ही हुआ। लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह से उन्हें अंडर 19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह मिल गई और राहुल द्रविड़ के रूप में नया कोच। इस टूर्नामेंट में पंत ने सबसे तेज अर्धशतक लगा दिया और रातों रात सुर्खियों में आ गए। अंडर 19 विश्व कप में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अलग पहचान बनाने वाले पंत को 2016 में ही दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग यानी कि आईपीएल में खेलने का मौका मिला। दिल्ली डेयरडेविल्स, जो कि अब दिल्ली कैपिटल्स हो चुकी है, उसने उन्हें 1 करोड़ 90 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। हालांकि पंत आईपीएल 2016 में 130 के स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 198 रन ही बना पाए, लेकिन इसके बाद उन्होंने डबल मेहनत की और अगले साल यानी कि आईपीएल 2017 में 165.61 के स्ट्राइक रेट से 366 रन बना डाले। इस सीजन उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों के खिलाफ निडरता के साथ अटैकिंग क्रिकेट खेला और विश्व क्रिकेट में अपने हुनर का लोहा मनवाया। आईपीएल 2018 की नीलामी में दिल्ली ने पंत को 15 करोड़ रुपए में रिटेन किया था और तब से ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। पंत क्रिकेट की पिच पर शुरू से ही बेहद अटैकिंग क्रिकेट के लिए जाने जाते रहे हैं। अपने टेस्ट क्रिकेट करियर की शुरुआत उन्होंने आदिल रशीद की गेंद पर अपने करियर की दूसरी ही गेंद पर छक्का लगाकर की थी। अपने क्रिकेट करियर को छक्के के साथ शुरू करने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत। पंत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय विकेटकीपर के तौर पर टेस्ट शतक लगाने वाले इकलौते प्लेयर हैं। 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक लगाया, फिर सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा शतक लगाया। ऐसा कोई भी दूसरा भारतीय विकेटकीपर आज तक नहीं कर पाया। पंत को लोग पहचानने लगे थे, लेकिन वो इतने से खुश कहां होने वाले थे। उन्हें तो भारत के लिए खेलना था। बस इसी जिद में उन्होंने 2016-17 के रणजी में महाराष्ट्र के खिलाफ 13 शतक जड़ दिया। इस सीजन में पंत ने सिर्फ 8 मैचों में 81 की शानदार औसत से 972 रन ठोक डाले। इसके साथ ही झारखंड के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों में शतक ठोक दिया, जो रणजी के इतिहास का सबसे तेज शतक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषभ पंत के पास दिल्ली और उत्तराखंड में आलीशान घर हैं। इसके अलावा और भी कई जगहों पर उनके पास प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा उनके घर पर 4 कार हैं। 2017 में उन्होंने अपनी ड्रीम कार ऑडी 8 खरीदी थी। इसके बाद उनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज बेंज सी क्लास, फोर्ड मस्टंग और मर्सिडीज GLE भी जुड़ चुकी है। ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय राजेंद्र पंत है और मां का नाम है सरोज पंत। पंत की एक बड़ी बहन भी है, जिनका नाम है साक्षी पंत। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।